अब गया सुनेगा और बेहतर सुनने और बोलने की समस्या का संपूर्ण आधुनिक क्लिनिक हियरजक अब आपके शहर गया में। आज दिनांक 13 अप्रैल 2025 बिहार में हिवलैब का 25वां आधुनिक क्लिनिक का शुभारंभ माननीय श्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार एवं पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों द्वारा किया गया। गया में विश्वस्तरीय जांच केंद्र होना गौरव की बात। प्रशिक्षित ऑडियोलॉजिस्ट से ही ये कान की मशीन, सुनने और बोलने की हर समस्या के समाधान पर सबहा हक, यही हमारा उद्देश्य। अनुराग कुमार। गया विश्वस्तरीय जांच केंद्र होना गौर की बात है। उम्मीद है अब सुनने और बोलने की किसी भी समस्या के समाधान के लिए शहर के लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ इलाज से वह संतुष्ट होंगे। ऐसे क्लिनिक राज्य के अन्य शहरों में भी खुले, यही कामना है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिले। गया में हियरजक का आधुनिक क्लिनिक की विशेषता एवं हियरिंग डिवाइस के विषय में जानकारी लेने के बाद काफी प्रभावित हुए। सुनने की शिकायत है उन्हें। प्रशिक्षित लोगों से जांच के बाद कान की मशीन जरूर लगानी चाहिए। समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस बात को मैं जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। हियरलैब के निदेशक अनुराग कुमार ने बताया कि इस क्लिनिक में एक ही छत के नीचे बोलने और सुनने से संबंधित इलाज की आधुनिक व्यवस्था की गई है। मैं अगर हियरिंग को दो भाग में बांटता हूं, एक बच्चा और एक एडल्ट। बच्चा पे ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1000 बच्चा जो पैदा होता है उसमें 2 बच्चा माँ के पेट से डेफ एंड म्यूट पैदा होता है, 2000 में। और वो 2 बच्चा अगर 6 महीना के अंदर हम लोग उसका जांच कर पाते हैं और उसका इलाज शुरू कर पाते हैं तो वो बच्चा 3 साल होते होते नॉर्मल स्कूल जा सकता है। लेकिन बिहार जैसे प्रांत में एवरेज एज जो है बच्चा का कान का बीमारी को पता करने का, वो एज 5 साल है। तो 5 साल में उसका सारा समय बर्बाद हो जाता है। एक्चुअली बच्चा जो सुनता नहीं है वो बोलना नहीं सीखता है। बोलने के लिए सुनना जरूरी है। और जो बोलने का एज होता है वो 0 से 3 इयर्स। जितना लैंग्वेज आप सीखते हैं ना, हम और आप सब बोलना सीखते हैं, वो 3 साल के पहले सीखते हैं। तो उस पीरियड में अगर उसको सुनाई का हम लोग हल नहीं निकालेंगे तो वो बोलना कभी नहीं सीखेगा, वो नॉर्मल स्कूल कभी नहीं जाएगा। और हमारे राज्य में एवरेज एज जो है डायग्नोसिस का वो 5 साल है। जब मैं बिहार आया था 2013 में तो ये 9 साल था। अवेयरनेस कर कर के 5 साल तक लेके आए हैं। और अभी भी 5 साल जो है वो सही नहीं है, क्योंकि हमारा सारा जो डायग्नोसिस है वो 6 महीने तक हो जाना चाहिए। अभी लंबा सफ़र हमें तय करना है और जितना जल्दी उसका इलाज शुरू होगा उतना जल्दी वो नॉर्मल स्कूल जाएगा। और 3 साल के बाद हम कितना भी इलाज में खर्च कर दें वो बच्चा कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो क्या कारण है कि 3 साल लग जाता है? तो मेन जो उसका कारण ये है कि गांव में जो सामाजिक प्रथा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए हैं नॉर्मल जो लेट बोले हैं। तो उसके वजह से कोई बच्चा लेट बोलता है या नहीं सुनता है तो गांव के लोग बोलते हैं अरे थोड़ा दिन और इंतज़ार करो। और वो इंतज़ार करते करते वो कुछ टाइम पास हो जाता है। फिर जब डॉक्टर के पास आते हैं शहर में, डॉक्टर संजीव से दिखाते होंगे, डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद से दिखाते होंगे, तो जब सर लोग बोलते होंगे कि इसको हियरिंग प्रॉब्लम है तो तुरंत जो माता पिता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर वो क्या करेंगे कि हमको बाहर जाना है, दिखाना है, दिल्ली में, वेलोर में। अब दिल्ली वेलोर तो सब आदमी तुरंत नहीं जा सकता है, वो प्लानिंग करेगा, फिर 6 महीना उसमें बीत जाएगा। ऐसे कर करके फिर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, बाबा रामदेव करते करते उस बच्चे का एज 5 साल हो जाता है। तो वो गलत चीज़ है। एक्चुअली कोई भी बच्चा जो सुनता नहीं है उसको 6 महीने में जब डायग्नोसिस करके और कान का मशीन लगा के भाषा का ट्रेनिंग देना शुरू कर सकते हैं तो आप उस बच्चे को 3 साल के एज तक नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल भेज सकते हैं। तो हमारी प्रयास होनी चाहिए कि इसको हम अवेयरनेस क्रिएट करें और वो हमारे पास जल्द से जल्द दिखाने आवे। तो कैसे पता चलेगा एक माँ बाप को कि मेरा बच्चा डेफ एंड म्यूट है? तो उसको पता करने का जो सिंपल तरीका है वो 4-5 चीज़ है। बच्चा जब जन्म लेता है तो प्री मैच्योर डिलीवरी वाले बच्चे, जो बच्चा 9 महीना पेट में रखने से पहले 7वां महीना 8वां महीना में डिलीवर हो गया, तो उस बच्चों को हियरिंग और स्पीच का प्रॉब्लम होने का चांस है
पहला वो हो जाता है जिसको बोलते हैं प्री मेच्योर डिलीवरी। दूसरा बोलते हैं हाइपर बिलिरुबिनिया, बच्चा को जन्म के समय जॉन्डिस होना। तो जॉन्डिस, प्री मेच्योर डिलीवरी और जन्म के तुरंत बाद माँ के पेट से निकलते ही अगर बच्चा रोता नहीं है, तो जब बच्चा रोता है ना पेट से निकल के, तभी ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेन में होता है। और अगर नहीं रोता है, थोड़ा देर रोता है, तो उतना देर के लिए ब्रेन एक्सपोज हो जाता है, तो वो उसको बोलने का बीमारी हो सकता है। तो जो बच्चा प्री मेच्योर पैदा लिया है, जो बच्चा को जन्म के समय जॉन्डिस हुआ है, या जो बच्चा बर्थ के जब क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, यहाँ पर सुनने और बोलने का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। और ये वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है ये बिहार और झारखंड का। और ये ऑल ओवर इंडिया ये सर्विस होता है, ये ऑल ओवर इंडिया इसका ब्रांचेज है। तो इतने अच्छे सेंटर यहाँ पे खुला है। इसमें स्क्रीनिंग के लिए वो देखे होंगे बोर्ड जो लगा हुआ है, कोई भी अपना जांच कर सकता है। ये यूनिक चीज़ है जो किसी भी दूसरे सेंटर में नहीं होता, सिर्फ हियर जैप के पास है, जो कि आगे हेल्प होगा बच्चों के स्क्रीनिंग में कि कोई सुनता है बोलता है। हम लोग प्लानिंग करेंगे कि स्कूल में उसको सब कुछ टाइम के लिए रखा जाएगा, ताकि जो है स्कूल वाले भी अपना बच्चों को स्क्रीनिंग कर सकें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर ऑडियोलॉजिस्ट या ईएनटी से कंसल्ट करेंगे। तो हम जो है इसके एमडी जो है अनुराग जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ऐसे सेंटर, इस तरह का एडवांस सेंटर गया में खोले हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संजीव कुमार, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, गया। हियर जैप क्लिनिक है और पहले स्पीच एंड हेयरिंग का प्राइवेट लिमिटेड था, लेकिन हम लोग इसमें अब हियर जैप हो गया हमारा। और यहाँ पे बहुत हाई टेक्नोलॉजी का हमारे पास हेयरिंग एड है, हेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन से ये होता है कि आप अगर बहुत दूर दराज में भी हैं तो आप वहाँ हेयरिंग टेस्ट करवा सकते हैं। घर बैठे आप हेयरिंग टेस्ट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जो ऐसे हियर जैप का ऐप है, जिसे आप खुद ऐप को डाउनलोड करके आप अपना हेयरिंग स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जो एक बहुत फ्रूटफुल है। लोगों को पता ही नहीं रहता है कि उनको सुनने में भी प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग चश्मा वाले दुकान में जाते हैं, जांच करवाते हैं, तो पता चलता है मेरा विजन लॉस है। उसी तरीके से हेयरिंग लॉस को लोगों को लगता है कि ठीक है, थोड़ा ऊंचा सुन रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होता है कि हमको सुनने में दिक्कत भी है। तो हमारे पास ऐसे कियोस्क है जो आप खुद से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और ये पूरा एक्सपीरियंस सेंटर है, हेयरिंग एक्सपीरियंस सेंटर है, जिसे आप खुद एक्सपीरियंस करके आप अपने आप को रूल आउट कर सकते हैं कि आपका हेयरिंग थ्रेशोल्ड क्या है, आपका सुनने का क्षमता क्या है। दूसरा है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसा सर ने बताया कि हम लोग क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हमें पता ही नहीं होता है कि उसको कौन सा टेस्ट कराना है, कि मेरा बच्चा नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। छोटा बच्चा है तो पता कैसे चलेगा। तो सर ने जैसे बताया कि हाइपर बिलिरुबिनिया हो जाना, डिलेड बर्थ क्राई होना, जिसको बर्थ एस्फिक्सिया बोलते हैं, तो ये सब अगर बच्चों के अंदर हो रहा है, बच्चा पैदा हुआ रोया नहीं, बच्चा पैदा हुआ जॉन्डिस हो गया, या लो बर्थ वेट हो गया, 7 महीना में पैदा हो गया, तो रूल आउट करने के लिए हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि जो हम 1 दिन का बच्चा का भी टेस्ट करके और ऑडिटरी नर्व का टेस्ट करके ये पता कर सकते हैं कि बच्चों में सुनने का क्षमता कितना है, कितना सुन रहा है, कितना नहीं सुन रहा है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन अगर हम लोग कर लेंगे तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट होगा। और जब अर्ली ट्रीटमेंट होगा तो हमें जो इसको स्पीच थेरेपी कराना होता है या वो नहीं करना होगा, नॉर्मल बच्चों के तरह ही उस बच्चे का डेवलपमेंट होगा। जब हम अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे तब, और अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे तब। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनको अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि मेरे बच्चे को सुनने में दिक्कत है, लेकिन उनको फेथ ही नहीं होता है कि मेरे बच्चे में ऐसा हो रहा है। तो क्या होता है, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बाहर में जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड। क्रिटिकल पीरियड अगर आपका ख़राब हुआ, मतलब लॉस्ट हुआ, तो बच्चे का डेवलपमेंट लेट होता है। इसलिए अर्ली आइडेंटिफाई हो गया है, उसी टाइम आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करिए, और ये करने से बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत तरीके से होता है, अच्छे से होता है, एक नॉर्मल बच्चा की तरह उसका डेवलपमेंट। थैंक यू। मेरा नाम रोहित प्रधान है और मैं MSLP ऑडियोलॉजिस्ट। क्लिनिक गया के लिए वरदान सिद्ध होगा, और हमारे तरफ से इस कार्य के लिए इनको बहुत बधाई है। थैंक यू।